नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ। साथियों, ये जो सीरीज है, मैंने पहला वीडियो बनाया था मृत्यु के समय क्या होता है। दूसरा वीडियो जो था उसमें मैंने टॉपिक लिया था मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद, और उसमें ये जो प्रोसेस भगवान द्वारा डिस्क्राइब की गई है, थ्योरेटिकल प्रोसेस, जो हम सब इससे गुजरते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये सब याद आ गया है, जो अरहंत हो गए, बुद्ध हो गए, उनको उनके द्वारा बताई हुई ये थ्योरी है। तो उसी सीरीज में ये जो मैंने भव चक्र, भव सागर डिस्क्राइब किया था और धम्म चक्र डिस्क्राइब किया था। तो ये भव सागर से निकलना जो है, जो परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, यह दुख से मुक्ति देने का, मृत्यु जन्म के दुखमय भव चक्र से छुटकारा पाने का मार्ग, अमृत स्टेट जो मरती नहीं है ऐसी अमृत अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग, मतलब दुख मुक्ति का जो मार्ग है, जो सम्यक संबुद्ध ने बताया है, उसकी यह थियरी है। अगेन, या ऐसे वीडियोस द्वारा या कोई अगर भिक्खु या कोई गुरु प्रवचन करते हैं तो ये सिर्फ थियरी है। इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है तो विपश्यना के कोर्सेस करना है, सीरियसली करना है। तो ये मैं थियरी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद और एक दो वीडियोस मैं इस विषय पर बनाऊंगा। तो ये ठीक से समझ लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी धम्म का अभ्यास करते हैं, त्रिपट्ट का अभ्यास करते हैं या विपश्यना की प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को ये बहुत आसान लगेगा। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे ये। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। जो भी नए लोग हैं और जिनको रिवीजन चाहिए, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उसके बारे में वो कहते हैं कि मध्यमा पटिपदा। पटिपदा का मतलब होता है खुद चल के जाना होता है। ये सिद्धार्थ गौतम ने चलकर ये सत्य को अनुभव किया, दुख की मुक्ति की और बुद्धत्व प्राप्त किया। तो वो हमें आशीर्वाद दे के या हम उनकी शरण लेंगे और वो हमारे सर पर हाथ देंगे, उससे ये काम नहीं होगा। ये खुद चलकर जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा है कि मध्यमा, तो हमें मध्यम मार्ग से जाना है। तो कोई भी एक्सट्रीम जो होती है उसको अवॉइड करना, ऐसा वो हमें सलाह देते हैं। मिडल पाथ से जाना है। कोई भी शरीर को कष्ट देने वाले जो मार्ग है, एक पैर पे खड़े हैं या कुछ तो फिजिकल, कुछ एक्सट्रीम फिजिकल चीजें कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं एक्सट्रीम, तो इन चीजों से मुक्ति नहीं मिलती है, सत्य का दर्शन नहीं होता है। और दूसरा जो एक्सट्रीम होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सब करो, ऐश करो, मौज करो, और बस उसके बाद में एट द एंड ऑफ इट आपको फिर उन चीज़ों से नफरत होने लगेगी और फिर उनसे आप दूर जाओगे और फिर आप मुक्ति के मार्ग चले जाओगे। तो यहाँ तक कि सेक्स करो, ड्रग्स लो, यहाँ तक भी कुछ गुरु बताते हैं। अभी भी ऐसे गुरुओं की शिक्षा मौजूद है और भगवान के ज़माने में भी हुआ करती थी। तो भगवान ने ये दोनों मार्ग को मतलब इन्होंने कंडेम तो नहीं किया है, लेकिन कहा है कि इनसे मुक्ति नहीं आएगी, आपको मिडल पाथ से जाना है, कोई भी चीज बैलेंस करके करना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आर्य सत्यम, मतलब आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य आप जब जान लेंगे खुद के अनुभव से, तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे और सत्य का साक्षात्कार कर लोगे। तो ये 4 आर्य सत्य जो है ये धम्म का सारांश है। दिस इज द समरी ऑफ बुद्धास धम्म। तो पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख आर्य सत्य। मतलब दुख है इसको जानना, दुख को एक्सेप्ट करना कि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। और इसके 3 अंग भगवान बताते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना, फिर उससे को बुद्धि के स्तर पर उसका चिंतन करके फिर उसको एक्सेप्ट करना, और तीसरा जो है उसको अनुभव करना, अपने अनुभव से इसको जानना कि हाँ ये जीवन जो है इसमें दुख ये सत्य है। अब दुख है तो दुख के कारण भी, दुख का जो समुदाय है, जो दुख जो हम
अकुमुलेट करते हैं उसका कारण भी होता है। तो इसको भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ दुख के ये कारण है, लेकिन इसका चिंतन और फिर अनुभूति, ये तीनों तरीकों से इसको एक्सेप्ट करना है। तो दुख के कारण क्या होते हैं कि राग, द्वेष और मोह। राग का मतलब चाहिए रे, क्रेविंग। द्वेष का मतलब नहीं चाहिए, एवर्शन। और मोह का मतलब इग्नोरेंस। तो ये शब्द अब इनकी लैंग्वेज के जो वर्ड्स के जो मीनिंग थे उस वक्त के, ये राग द्वेष मोह के ऐसे हुआ करते थे, मतलब क्रेविंग, एवर्शन और इग्नोरेंस। अब ये बदल गए हैं, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग ये है। तो इसको एक्सेप्ट करना है कि ये दुख की ये वजह है, किसी भी चीज की वजह है। अगर कोई इफेक्ट आया है तो उसके लिए कॉज है। तो ये बुद्ध का सिद्धांत, सेकंड आर्य सत्यम, सेकंड आर्य सत्य। अगर दुख का कारण है तो उसका निरोध भी है, आप इसको मिटा भी सकते हो। तो ये राग, द्वेष और ये जो मोह है, इग्नोरेंस है, इसको आप मिटा सकते हो, इसका कारण है। तो इसको एक्सेप्ट करना, उसको बुद्धि के स्तर पर जानना और फिर अनुभूति से जानना, खुद के अनुभव से जानना। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी पटिपदा। अगेन पटिपदा मतलब खुद चल के इसको जानना है कि दुख निरोध करने का जो मार्ग है उसको जानना है, खुद के अनुभव से जानना है, खुद इसको चल के जाना है। तो अगर दुख है, दुख का कारण है, दुख मिटाने के मार्ग है, तो मिटाने का तरीका है, तो वो जो मार्ग है उस पर चला भी जा सकता है, वो मार्ग भी अस्तित्व में है और वो खुद चलकर ही हम कर सकते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। दिस इज द समरी। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सपांड करें तो ये जो मार्ग है 4 आर्य सत्य में का चौथा मार्ग पटिपदा, दुख निरोधगामिनी पटिपदा, इसी को कहा गया, इसी के अंतर्गत आता है अरियो अष्टांगिको मग्ग, मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मेन, ये जो मैंने कहा कि ये धम्म है, इसका जो मेन जो कोर है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और इसका भी एक कोर है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये 8 अंगों वाला मार्ग है। इसको बाद में अष्टविनायक करके ब्राह्मण पंथियों ने एक मूर्ति को अष्टविनायक का नाम दे दिया। और 8 जगह महाराष्ट्र की जो है, स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये 8 जगह है। ये पहले तो बुद्ध विहार यहाँ पर हुआ करते थे, विपश्यना विद्या सिखाई जाती थी, बुद्ध धम्म सिखाया जाता था। जैसे वो अब बाद में रहा नहीं, तो पेशवाओं के राज में इन 8 जगहों पर गणपति की मूर्त स्थापित कर दी गई और उसको अष्टविनायक के तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। तो ये अपभ्रंश हो गया, लेकिन इसका मूल जो है ये अरियो अष्टांगिको मग्ग है। तो 8 अंग वाला मार्ग ये 3 डिविजन्स में डिवाइड होता है। 3 अंग इसके शील के अंतर्गत आते हैं, 3 अंग समाधि के अंतर्गत आते हैं और 2 अंग प्रज्ञा के अंदर आते हैं। तो शील हमें मालूम है, पंचशील, अष्टशील हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और पालन भी कुछ हम में से कुछ लोग करते हैं। तो शील के अंतर्गत आते हैं सम्मा वाचा, सम्यक वाचा, वाणी, मतलब जो भी बोल रहे हैं वो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, इधर उधर की बातें मत करो, बैक बाइटिंग मत करो, पीछे से हम जो चुगली करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, गालियां देते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। सम्मा वाचा, सत्य बोलना है। सम्मा कर्मांत, इसके अंदर हत्या नहीं करना है, नशा पता नहीं करना है, जो भी काम करेंगे वो अच्छा होना चाहिए। कर्म जो भी करेंगे, फिजिकल कर्म्स, वो सम्यक होने चाहिए, जो अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सम्मा आजीविका, आजीविका मतलब हमारा प्रोफेशन जो है उससे किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। हमारा तो कल्याण हो लेकिन औरों का भी कल्याण हो, तो उसमें किलिंग नहीं आना चाहिए। कोई जो माल प्रैक्टिसेस होती है जिससे लोगों का शील टूट जाए, लोग हत्याएं कर दे, नशा पता कर दे, या लोग व्यभिचार करे, इस प्रकार की आजीविका नहीं होनी चाहिए। इसमें प्राणियों की हत्या हो, तो ये 3 चीजें शील के अंदर आती है। समाधि में सम्मा व्यायामो, ये मन का व्यायाम है, मतलब अच्छी चीजें सीखो,
जो अच्छी चीजें सीखी है उनको आप लूज मत करो, उनको रिटेन करके रखो। बुरी चीजों को छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, और जो बुरी आदतें तुम्हारे पास नहीं है उनको तुम्हारे आसपास मत आने दो। सो सम्मा व्यायाम मन का व्यायाम है। सम्मा सति, सति मतलब माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। तो आपका जो अवेयरनेस है वो सत्य का हो और अच्छी चीजों का हो। और सत्य किस प्रति सत्य? तो आपका खुद का जो सत्य है, जो सत्य किसी और ने जान लिया, भगवान बुद्ध ने जान लिया या इसने जान लिया, गुरु ने जान लिया, वो हमारे पर कुछ काम का नहीं है। ये अवेयरनेस हमारा जो सत्य है उसके प्रति का ये अवेयरनेस है, सजगता है। और भगवान तो कहते हैं कि ये सजगता अगर हम रात और दिन मेंटेन करते हैं और सम्यक समाधि मेंटेन करते हैं और ये सब सारा व्यवहार इस तरीके का करते हैं, तो हमें मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता है, मुक्ति मिलेगी। और ये गारंटी देते हैं भगवान एक जगह पर। सम्मा समाधि मतलब सम्यक समाधि। तो समाधि के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग एक अपने जो भगवान देवी देवता है उनकी मूर्तियां, उनके इमेजेस को लेकर समाधि लगाते हैं। कुछ लोग चैंटिंग करते हैं मंत्र, उसकी समाधि लगाते हैं। कुछ लोग अपने गुरु बाबा के नाम का या कोई ऐसा सीक्रेट ऐसा मंत्र है उसको लेके समाधि करते हैं, लगाते हैं। कुछ लोग सांसों की कसरत करते हैं, बॉडी अलग अलग पोजीशंस में लेके समाधि करते हैं। तो भगवान ने कहा है कि समाधि सम्यक करनी है। तो इसमें जो आपका सत्य है, उस क्षण की जो सच्चाई है उसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। तो वो परफेक्ट कंसंट्रेशन होता है। अगर आप किसी और चीज पर कंसंट्रेशन कर रहे हो, समाधि का उसे आलंबन बना रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बना रहे हो, तो वो चाहे आपको मदद करे कुछ हद तक, लेकिन अगर हम खुद का जो सत्य है, जैसे सांस है, संवेदना है, विपश्यना में बताया जाता है, वो अगर हम उसको आलंबन लेके समाधि लगे, हमारे सच्चाई को लेकर समाधि लगाए, तो वो सम्यक समाधि होती है और वो हमें सही मायने में प्रज्ञा दिलाती है। अन्यथा प्रज्ञा का काम नहीं हो पाता है। अगर हम सही सम्यक सती के साथ सम्यक समाधि नहीं लगाते हैं तो प्रज्ञा के क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं। और प्रज्ञा जो है यही कोर है इस सारे आर्य अष्टांगिक मार्ग का या आर्य सत्संग का, चार आर्य सत्यों का ये कोर है। उसमें भी दो पार्ट है, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। तो सम्यक संकल्प यानी मन में जो चिंतन चलता है, जो भी विचार चलते हैं। तो जैसे हम साधना शुरू करते हैं, धम्म के क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं, तो शुरू में अलग अलग निगेटिव थिंकिंग आते हैं। कोई अपना पिछला एपिसोड मेमोरी जो है वो हमारे सामने आ जाती है। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, किसी ने कह दिया है, अपमान कर दिया है, किसी ने काम नहीं किया है, या है इस तरीके की, या कोई व्यभिचार वाले सीन हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये सारे जो संकल्प चिंतन चलते हैं वो हमें साधना में, धम्म में बाधा लाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये चिंतन धीरे धीरे दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव संकल्प। तो हमारा चिंतन अगर अच्छा चले, धम्म के बारे में चले, किसी की अच्छाई करने के बारे में चले, तो ये संकल्प हमें मदद करते हैं। ये चिंतन जो है ये हमें मदद करता है। और सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि, ये जो है इसे सम्यक दर्शन भी कहा गया है। तो दर्शन के बारे में, दिट्ठि के बारे में, दृष्टि के बारे में अलग अलग इसके अर्थ हुआ करते थे और आज भी होते हैं। दर्शन मतलब हम लोग जो कहते हैं कि भाई बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मतलब हमने आपको देखा, या हमको भगवान के दर्शन हो गए। तो बहुत सारे लोग वो भगवान की मूर्ति को लेकर मेडिटेशन करते हैं, तो उनको ऐसे भास होने लगता है, आभास होने लगता है कि उनको भगवान दिख गए, तो उसको वो दर्शन कहते हैं, या मूर्ति को देख लिया उसको दर्शन कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा में दिट्ठि, दृष्टि या दर्शन अपनी अंदर की खुद की सच्चाई को खुद अनुभव करना, इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्योंकि इसके सिवा आपको आपकी खुद की सच्चाई पता नहीं चलेगी। और जब तक हम खुद की सच्चाई यथाभूत जैसी है वैसी नहीं जान लेते हैं, हमको हमारे बियॉन्ड क्या है, पर की जो सच्चाई है वो नहीं पता चलेगी। तो इसलिए सम्मा दिट्ठि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सम्यक दर्शन, इसलिए मैंने यहां पर ये सम्यक लिखा है। तो ये दिस इज द मेन प्रज्ञा,
सम्यक दर्शन करना मतलब प्रज्ञा में स्थापित होना। प्रज्ञा का अर्थ भगवान ने बताया, पकारे न जाना तेति प्रज्ञा। तो अलग अलग प्रकार से सत्य को जानना, खुद के अनुभव से जानना, उसे प्रज्ञा कहते थे। तो ये 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये जब हम इसको खुद चलते हैं, पटिपदा खुद इस पर चलते हैं, तो हमें प्रज्ञा का साक्षात्कार होता है, सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान का साक्षात्कार होता है। तो ये चलते चलते कुछ गुण होते हैं, सद्गुण, जो हमें इसमें मदद करते हैं। ये फाइनल ट्रूथ के लिए, ट्रूथ का एक्सपीरियंस करने के लिए, या दुख से मुक्त होने के लिए, अमृत अवस्था प्राप्त करने के लिए। तो ये कौन से सद्गुण होते हैं? इन सद्गुणों को पारमिता ऐसा शब्द है, पारमी या पुण्य पारमी भी कहा जाता है। तो ये 10 डिस्क्राइब की है नॉर्मल लोगों के लिए। सम्यक संबुद्ध के लिए ये बहुत और डिटेल में ज्यादा होती है, लेकिन सिंपल जिनको सिर्फ अरहंत होना है, मुक्त होना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सम्यक संबुद्ध के कंपैरिजन में ये काफी छोटी बात होती है। सम्यक संबुद्ध के लिए ये पारमिता है बहुत डीप, बहुत स्ट्रांग होती है। और नॉर्मल अरहंत के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये पारमिताएं स्ट्रांग ही होती है, लेकिन उतनी डीप नहीं होती है। तो ये 10 सद्गुण जो है, ये दान, तो इसमें दान के बारे में भगवान कहते हैं कि सब दानं धम्म दानं दिनाति। सबसे जो महत्वपूर्ण दान होता है, फल देने वाला, वो धम्म को बढ़ावा देने वाला दान होता है। मतलब किसी को धम्म के रास्ते पर चलने के लिए मदद करने वाला दान। तो उसके लिए आप पैसा दे सकते हैं, उसको टाइम वक्त दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आप खुद उनको धम्म, अगर आप उन पोजीशन में हो तो धम्म सिखा सकते हो। तो ये दान की पारमी होती है। ये दान की पारमी किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं होती है कि उनका अपना नाम लग जाए उस सेंटर के लिए या उस विहार के लिए, तो उसके लिए नहीं होती है, उससे पारमी नहीं मिलती है। ये सिर्फ फेम के लिए होती है। और भगवान ने कहा है कि धम्म का उपयोग जो है, ये प्रसिद्धि के लिए या पैसा कमाने के लिए या पद के लिए नहीं करना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में कहा है। सेकंड जो पारमी है वो शील, तो ये पंचशील है। और जो ज्यादा सीरियस है धम्म में, उनके लिए अष्टशील है। प्रज्ञा की पारमी, तो प्रज्ञा पकारे न जाना तेति प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के अलग अलग स्तर होते हैं। एक तो किसी से सुन लिया ज्ञान या पढ़ लिया, तो उसे कहते हैं श्रुतमय प्रज्ञा, जो हमने श्रुत कर लिया। लेकिन उस पर अगर हमने चिंतन कर लिया तो उसे कहते हैं चिंतनमय प्रज्ञा। और अगर हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं खुद के अंदर झांक कर, खुद साधना द्वारा, विपश्यना द्वारा, तो उसे कहते हैं भावनामय प्रज्ञा। और ये भावनामय प्रज्ञा ही असली प्रज्ञा है, जो हमें सम्यक दर्शन कराती है और दुख से मुक्त कराती है। नेक्स्ट पारमिता है वीर्य, यानी वीर होना। उस क्षेत्र में, धम्म के क्षेत्र में वीरता से आगे बढ़ना, मतलब वो हिम्मत करना और उस पर चलना। उसके बाद होती है पारमिता शांति की, खंति की। खंति ये पाली शब्द है ओरिजिनल, शांति ये बाद में संस्कृत और अलग अलग भाषाओं में आया है। तो ये है टॉलरेंस की पारमी। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, किसी ने हमारे मन के विरुद्ध कर दिया, तो हम लोग उनको टॉलरेट करना हमें सीखना चाहिए। हमको उनकी मजबूरियां समझनी चाहिए, हमको एम्पैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। तो इस विषय में ये टॉलरेंस की पारमी होती है। सत्य को सिर्फ स्वीकारना है, उसके सिवा और कुछ नहीं स्वीकारना है। लेकिन अलग अलग जो धर्म ग्रंथ बाद में आए, उसमें उन्होंने धर्म के लिए असत्य भी स्वीकारो, ये पाप नहीं होगा, इस तरीके की बातें कह दी। लेकिन भगवान वैसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि अगर आपका आयुष्य, आपकी जान भी अगर खतरे में आ गई, तो भी आप सत्य पर ही चलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी पारमी होती है। उसके बाद होती है मैत्री की पारमी, मेत्ता, कंपैशन। तो मंगल मैत्री की साधना सिखाई जाती है विपश्यना शिविरों में। हमारे अगर शत्रु भी है, दुश्मन भी है, तो उनके प्रति भी हमारे मन में मैत्री ही होनी चाहिए। ये सधम्मो सनातनो। भगवान कहते हैं कि वैर से वैर नहीं मिटता है, वैर को अगर मिटाना है तो उसके लिए हमें मैत्री चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए। ये सधम्मो सनातनो। तो ये बहुत डीप लेवल से अगर हम विपश्यना करते हैं तो डीप लेवल से मैत्री कर सकते हैं, मेत्ता दे सकते हैं।
सुपरफिशियली भी कर सकते हैं, लेकिन विपश्यना करने के बाद ये बहुत ही डीप लेवल की मैत्री डेवलप होती है। उसके बाद होता है निष्क्रमण पारमिता, मतलब ये अब घर है, ये मैंने खुद कमाया है, मैंने और मेरी वाइफ ने, तो मेरे मन में एक भाव है कि मेरा एक घर बन गया है। देखो यूके में मेरा बंगला बन गया है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो डिग्री है, मेरा एक बेटा ये कर रहा है, वो बेटा वो कर रहा है। तो ये जो मैं मेरा ये है, ये जो भाव है, इससे हमें निकलना है। और सन्यासी का जो भाव होता है, जो गृह त्यागी होते हैं, कि मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे माता पिता है, ना मेरे बेटी बेटा है, ना मेरा संसार है, ना मेरी फैमिली है, ना मेरा घर है, ना मेरा बैंक अकाउंट है। तो इस तरीके का जो फीलिंग है, इसको हमें कॉन्स्टेंटली लाना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 10 दिन के शिविर में हम जाते हैं, 20 दिन के, 30 दिन के, तो उसमें ये एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं कि भाई हम मेरा कुछ भी नहीं है, ये दूसरों का दान दिया हुआ है और इस पर मैं ये कर रहा हूँ, और जो पढ़ाई जा रही है विद्या, ये भी मुझे दूसरा कोई फ्री में पढ़ा रहा है, तो मेरा कुछ नहीं है। तो निष्क्रमण, सन्यासी होना, भिक्खु होना। अगला जो अगली पारमिता है अधिष्ठान की पारमिता। ये दृढ़ निश्चय वाली पारमिता है कि मैं 10 दिन ये विपश्यना कोर्स करूंगा ही, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं सारे नियम का पालन करूंगा। तो इस तरीके का जो अधिष्ठान, दृढ़ निश्चय हम करते हैं, वो धम्म के क्षेत्र में हमें प्रोग्रेस करने के लिए मदद करता है। खास करके प्रज्ञा की जो प्रोग्रेस होती है, इसके लिए अधिष्ठान बहुत जरूरी होता है, और ये विपश्यना कोर्सेस में प्रैक्टिकली इसको सिखाया जाता है। और उपेक्षा की जो पारमिता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, समता में मन को रखना। कोई बात अगर मनचाही हो गई तो बस हम खुश होके खुशियां मना रहे हैं, अनचाही हो गई तो हम दुखी हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। तो उसी तरह का एक्सपीरियंस हम जब विपश्यना में प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं तो सेंसेशंस के बारे में आ सकता है कि देयर कैन बी प्लेजेंट सेंसेशंस, अनप्लेजेंट सेंसेशंस, तो उसके प्रति हमें उपेक्षा रखनी है, समता भाव रखना है। तो ये 10 क्वालिटीज है, और ये ऐसा मार्ग है, बड़ा सरल मार्ग है। अगर हम इस पे एक्चुअल चलते हैं, ये विपश्यना के एक कोर्स में ये सब कवर हो जाता है, सुपरफिशियल लेवल का अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाता है। और जैसे हम रेगुलर इसको करते जाते हैं विपश्यना और कुछ लॉन्ग कोर्सेस करते हैं, तो उसमें और इसकी धम्म की अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाती है। ये चलना है साथियों, खुद को बुद्धिस्ट कहना या धार्मिक कहना या स्पिरिचुअल कहना, ये सब कहने वाली बातें हैं। नमो बुद्धा कह के मूर्ति के सामने झुकना, या सिर्फ तीर्थ क्षेत्रों को जाना, बुद्धिस्ट जो स्थल है उनको जाना, इससे भी नहीं होता। या बुद्ध को प्रोफाइल पिक्चर में लगा देना, घर में मूर्ति लगा देना, और बुद्धं शरणं गच्छामि कहना, या उनको वंदना कहना, इससे कुछ नहीं होता। आपने अगर देखा होगा कि दुख मुक्ति के मार्ग में ये कहीं भी नहीं आता है। हाँ, हम जाके अगर हम अलग अलग बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाके अगर वहां पर प्रेरणा लेकर ये काम कर पाते हैं प्रज्ञा का, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशंस होते हैं लोगों के, अलग अलग भिक्खु लोगों के, पुराने जमाने में जिन्होंने वहां पर मुक्ति पाई थी, भगवान बुद्ध ने वहां पे धम्म दिया था, तो वो सेंसेशंस वहां पर वो वाइब्रेशंस होते हैं, उनका फायदा होता है। लेकिन बाकी सब फिर ये कर्मकांड वाली बात, मान्यता वाली बात, मिथ्या दर्शन वाली बात, हमें मिथ्या दर्शन नहीं, हमें सम्यक दर्शन, सम्मा दिट्ठी पर काम करना है। तो आई होप दिस ऑल मेक सेंस। इस विषय में मैं और 1-2 वीडियोस करूंगा। आई होप ये आपको प्रेरणा देगा विपश्यना के कोर्सेस अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। टेक केयर। नमो बुद्धाय।